अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को देनी है, ऐसे लोगों के लिए जो जिनका दिल चाहता है कि वो जाएं जी अज़रबैजान पढ़ने के लिए। अज़रबैजान पढ़ना बहुत ही आसान है और बहुत मुश्किल भी है। तो आज की वीडियो के दो पहलू हैं दोस्तों। पहला पहलू तो ये है कि आप वहाँ पे साइंस वीज़ा या एजुकेशन वीज़ा पे जा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अगर आपने वहाँ पे मास्टर्स करना है, बीएस करना है, पीएचडी करनी है या पोस्ट डॉक्टरेट करना है या कोई ऐसी एक्टिविटी पे हिस्सा लेना है जो साइंटिफिक बेस पे हो, तो देन यू कैन मूव देयर। दूसरा है जी लैंग्वेज। लैंग्वेज कोर्सेज पे भी बहुत से लोग जाते हैं और वो आसान भी है और उस पर आपको काफ़ी जो बैकअप भी मिल जाता है, आपका वहाँ पे बैकग्राउंड बन जाता है, आप आज भी लैंग्वेज सीख लेते हैं और उसके बाद वहाँ पे बीएस या एमएस के लिए या पीएचडी के लिए जा सकते हैं। तो इनके भी दो दो मरहले हैं। पहला मरहला ये है कि ये जो लैंग्वेज कोर्सेज़ के लिए लोग जाते हैं वो थोड़े से समझ लें कि मैट्रिक FA BA लेवल के होते हैं, और जो साइंस सब्जेक्ट में जाते हैं या वहाँ पे BS या MS करने के लिए जाते हैं वो उनसे थोड़े से सीनियर होते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि 22-25 साल की उम्र में ही या 20-22 साल की उम्र में वहाँ पे एक दफ़ा ट्रैवल कर लें, आप लैंग्वेज कोर्सेज सीख लें, फिर आप मास्टर्स PhD के लिए अगर आपका मन चाहे तो फिर आपको मुश्किल ना हो और 28-29 साल की उम्र में आप वहाँ भी जा सकते हैं या 25 साल की उम्र में भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो उम्र की तो खैर कोई कैद नहीं, लेकिन कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना। उम्र के तो खैर कोई कैद नहीं, लेकिन कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम लैंग्वेज की बात करें ना, लैंग्वेज कोर्सेज़ की, तो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको एडमिशन ऑफर लेटर आपको मिला होना चाहिए, ये दो चीज़ें। और आपका हेपेटाइटिस जिसे यरकान कहते हैं उसका टेस्ट सही होना चाहिए। आपको ये मर्ज़ नहीं, बहुत से लोग यही कहते हैं कि अगर आपका ये मामला ख़राब है, अगर आपको हेपेटाइटिस है या यरकान है तो फिर आप वहाँ पे ना आएँ, पाकिस्तान से ना आएँ, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आके फिर आपको डिपोर्ट कर देंगे तो आपको TRC नहीं मिलेगी। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी तस्वीर होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब आपने एडमिशन ऑफ़र लेटर ले लिया किसी भी इदारे से जो लैंग्वेज कोर्सेज़ करवाता है, 1 माह का या 2 माह का, और ये जो वीज़ा आपको मिलता है ना दोस्तों, ये 1 माह का होता है। यहाँ पे आके आप साल की TRC ले सकते हैं, 8-9 माह भी 8-9 माह की भी मिल जाती है, डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अगस्त सितंबर में आते हैं तो डेफिनेटली आपको 1 साल की या 13 महीने वो आपको मिल जाते हैं, और अगर आपके कोर्सेज़ 2 माह या 3 माह या 4 माह के हैं तो उस पे आप सारा कवर कर सकते हैं। और ये चीज़ें में रखें कि यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आप जॉब नहीं कर सकते। ये ना हो कि आपने दिल में ये सोचा हो कि वहाँ पे TRC लेके बस फिर धड़ाधड़ पैसे कमाएंगे और घर भेजेंगे और 20-20 लाख रुपए कमाएंगे, ऐसा नहीं है। दूसरा, अगर इसी को अब अगर हम एक्सटेंड करें इसी वीज़ा को, तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जो 3-4 माह की वैलिडिटी में हो, और ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेटर है। आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और कुछ ऐसा है कि आपको फ़ीस भी पे करना पड़ती है, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप स्कॉलरशिप पे भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है, फ़ीस $500 है, $200 है, $1000 है, ये भी आपको ख़ुद को सर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप ये सारी चीज़ें ले जाते हैं वहाँ पे जाके फिर आपका एक ऊँचा बनता है जी, उसके बाद जी आपको वहाँ पे TRC मिल जाती है, देन यू कैन मूव देयर। और इस सिलसिले में भी आगे बहुत सी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहाँ पे रहना है, उसका जो लेटर है, आपका जो एग्रीमेंट है, कितनी देर के लिए रहेंगे, 2 साल के लिए रहेंगे, 1 साल के लिए रहेंगे, ये एक अलग डिबेट है। ये जो अज़रबैजान है ना, है तो हमारा बहुत फ्रेंड कंट्री, लेकिन यहाँ पे पिछले कुछ 4-5 साल के अंदर इतनी मिसकॉन्सेप्शंस ऐड हो चुकी हैं या इंटरवीन्स कर चुकी हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इन चीज़ों को बहुत सख्त कर दिया है। आपकी वक्त था कि जब TRC ऐसे मिलती थी आपको पता ही नहीं चलता था, वक्त आया कि TRC बंद होगी, लोगों का जाना रहना खाना पीना सब बंद हो गया, जाते थे वापस आ जाते थे। तो अब कुछ सूरत हाल बेहतर है। वैसे भी जो अज़रबैजान है ना, वो तुर्की और पाकिस्तान की बहुत रिस्पेक्ट करता है। वो मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि वो यही कहते हैं, अज़रबैजान पाकिस्तान कारदाश, ठीक है, और तुर्किया कारदाश। तो हमारी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आर्मीनिया के ख़िलाफ़ जंग में हमने उनका 2-3 दफ़ा बहुत साथ दिया, और उन्होंने भी हमारा हर महाज पे हमें दोस्त ही कहा है, भाई कहा है, और हमारा किसी लम्हे में भी जब भी कोई मामला हुआ उन्होंने हमारी हेल्प की। तो ये अच्छी फ्रेंडशिप है।
अच्छा जी, वो दोस्त जो वहाँ पे बीएस और एमएस करना चाहते हैं, बाकू स्टेट यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी वहाँ की, वहाँ पे हर तरह के कोर्सेज़ हैं। इसके अलावा खज़र यूनिवर्सिटी है और जलाल यूनिवर्सिटी है और बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं। जब आप वहाँ पे मेरा ख्याल है 100 यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पे पढ़ा जा सकता है, और उनमें भी टॉप में अगर बाकू स्टेट यूनिवर्सिटी है या बाकू यूनिवर्सिटी या गांजा यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा खज़र यूनिवर्सिटी के तो अपने जर्नल्स भी हैं। तो ये अच्छी यूनिवर्सिटी है फॉर साइंटिफिक रिसर्च और फॉर जो रिलीजियस रिसर्च एंड फॉर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज। वहाँ का आपके पास इनविटेशन लेटर, जिसे लेटर ऑफ एडमिशन कहते हैं, एडमिशन आपके पास होना चाहिए, एडमिशन ऑफर लेटर होना चाहिए। यहाँ पे तो आप ई वीज़ा पे चले जाएंगे, ठीक है। ई वीज़ा आपको पता है 1 महीने के लिए वैलिड होता है, उसमें भी एक्सटेंशन मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे जाके आपको टीआरसी लेनी होती है। टीआरसी के लिए वही डॉक्यूमेंट्स, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास एडमिशन ऑफर लेटर होना चाहिए, आपके पास ई वीज़ा होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ पे आप जहाँ पे रहेंगे वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास, वो अग्रीमेंट्स होना चाहिए कि आप कितनी देर वहाँ पे पढ़ेंगे, 1 साल पढ़ेंगे, 2 साल पढ़ेंगे। या यूजुअली 1 साल की टीआरसी मिल जाती है, उसके बाद उसको एक्सटेंड किया जाता है, और सम केसेस में 2 साल भी लग जाते हैं, और हो सकता है सम टाइम आपको 6 माह के, अगर आप जनवरी फरवरी में जाते हैं तो आपको 7-8 माह की या 8 माह की वो मिल जाए टीआरसी। तो लेकिन अगर आपको 1 साल की टीआरसी मिल जाए और आप वहाँ पे अच्छे तरीके से रहें, अगर आप वहाँ पे $1000 या $1500 पे करके पढ़ रहे हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। और अगर आप वहाँ पे जॉब भी नहीं कर रहे, रूल्स एंड रेगुलेशंस के आप पक्के हैं, आप वहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो जिस गवर्नमेंट ने आपको मना किया है, तो फिर क्या मसला है, आपको दूसरी बार भी टीआरसी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप रूल्स की वायलेशन करेंगे, अगर आप रूल्स की पामाली करेंगे, तो फिर तो मेरा ख्याल हो सकता है कि पहली जो आपकी टीआरसी वही कैंसिल हो जाए और वो आपको कहेंगे भाई घर को जाओ। स्पेसिफिकली अगर आपको हेपाटाइटिस है, यरकान है, तो फिर मामले सख्त हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बात है कि अगर आपके पास वहाँ का एक्सेप्टेंस लेटर है, इनविटेशन लेटर है, प्रोफेसर आपके साथ हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि हायर स्टडीज़ से भी अगर आपने वहाँ पे रिसर्च के लिए जाना है, जैसे पोस्ट डॉक्टरेट है, तो वो आपसे मांगते हैं जनाब प्रपोज़ल। आपका प्रपोज़ल परफेक्ट होना चाहिए। मैंने भी 2-4 दफ़ा प्रपोज़ल दिया, एक दफ़ा एक्सेप्ट हो गया था, लेकिन मैं किसी वजह से नहीं गया पोस्ट डॉक्टरेट के लिए। तो उस सिलसिले में यह है कि आपको ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं करना पड़ती। फॉर एग्जांपल आपको आज़री लैंग्वेज नहीं जानना पड़ती, आपको वहाँ पे कोई कोर्सेज नहीं करने पड़ते कल्चर के, हेरिटेज के, क्योंकि हर कंट्री के ये तो होता है ना कि भाई हमारे कल्चर और हेरिटेज को पढ़े। जैसे आप चाइना में जाते हैं, चाइना आपको 1 साल का कोर्स कराता है या 6 माह का कोर्स कराता है, उसके बाद आपको कहता है कि भाई उसके रिज़ल्ट भी दो और रेगुलर रहो, आपको हाज़िरी पे भी निकाल देते हैं। अगर आपका मामले ख़राब हो तो वहाँ से आपको डिपोर्ट कर देते हैं। वो अपनी लैंग्वेज पे, कल्चर पे बहुत बेस करते हैं, और वहाँ पे 3 साल या 4 साल पढ़ने के बाद भी आपको ऐसे लगता है जैसे आपको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि यू आर स्ट्रेंजर। लेकिन जो अज़रबैजान है, इसका सिलसिला थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे भी अगर आप रूल्स की वायलेशन करेंगे तो फिर आपका भी यहाँ पे दाना पानी ख़त्म हो जाएगा। तो रूल्स तो हर जगह आपको पता है करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। अज़रबैजान में अगर आप हायर स्टडी के लिए जाते हैं, जैसे कि पोस्ट डॉक्टरेट, तो अगर आप वहाँ पे 3 साल रहते हैं या 2 साल रहते हैं, और अगर आप कवारे हैं और अगर आपकी शादी भी हो जाती है, तो फिर तो आपको वहाँ पे मसला ही कोई नहीं है। आप तो वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, फूड का कारोबार खोल सकते हैं। स्टडी के साथ साथ आप अपना वहाँ पे इदारा खोल सकते हैं, लैंग्वेज के कोर्सेज करवा सकते हैं, इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, उर्दू पढ़ा सकते हैं। ये तब होता है जब आपकी लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ये तब होता है जब आपने वहाँ पे पीएचडी कर ली हो, तब आपने वहाँ पे आज़री लैंग्वेज में कमांड हासिल कर ली हो, तब जब आपने वहाँ पे कोई शादी कर रखी हो, या आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हों, या आपके प्रोफेसर आपको वहाँ पे कोई साइंटिफिक काम दे दें, रिसर्च का काम दे दें, तो वो बहुत बड़ी पोस्ट है। वो आप तो वहाँ पे 15 से 20 लाख रुपए कमा सकते हैं पर ईयर, पर एनम। तो ये पूरा प्रोसेस है जी। सबसे पहले एक आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं, सबसे पहले आप अपना एडमिशन वहाँ पे सिक्योर करें। वहाँ पे अज़रबैजान के स्कॉलरशिप भी है। स्कॉलरशिप की बात करें तो बाकू स्टेट यूनिवर्सिटी, खज़र यूनिवर्सिटी और 3-4 यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे आप उनकी वेबसाइट देखेंगे तो आपको आपका दिल खुश हो जाएगा, बड़े बड़े स्कॉलरशिप है वहाँ पे। तो पोस्ट डॉक्टरेट के लिए भी वहाँ पे स्कॉलरशिप है। 1 साल या 2 साल के लिए वहाँ पे आप कोई पाकिस्तान का 3-3.5 लाख रुपए कमा सकते हैं अगर आपका रिसर्च बैकग्राउंड अच्छा है, और अगर आपको लैंग्वेज भी आती है उनकी, तो फिर तो सोने पे सुहागा है। सो दीज आर ऑल मिक्स थिंग्स while you gonna go there for the studies।
लैंग्वेज पे इजी है लेकिन हेपेटाइटिस आपको नहीं होना चाहिए। दूसरी स्टडी भी इजी है लेकिन आपको रूल्स की वहाँ पे पामाली नहीं करनी। देन एवरीथिंग इज़ इन योर कोर्ट, आपके फेवर में है, कोई मसला नहीं है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, एज़ फार एज मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ ताकि आप लोगों का भला हो, वहाँ पे पढ़ें, जॉब करें, बिज़नेस करें, पैसे पाकिस्तान में लेकर आएँ, दोस्ती को बरकरार रखें, कोई गलत काम ना करें। तो यही मेरी होती है, ये मेरी विश होती है, क्योंकि मैंने भी जितना ट्रैवल किया है, मैंने भी जहाँ से PhD की है, मैंने भी जिस कंट्री में गया हूँ, तो मैंने कोशिश किया है कि दोस्ती को बरकरार रखा जाए। तो आज तक के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए भाई को याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।